हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज आपसे बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है यूट्यूब पर, ठीक है। और आपको पता है मैं जब भी आपसे यूट्यूब पर मिलता हूँ तो कोई ना कोई टॉपिक लेकर आता हूँ। आज हम क्लास में तो नहीं है तो पर लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो हमारे पेपर के दृष्टिकोण से उत्तराखंड के सभी एग्जामों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है ना। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में, वाटरफॉल के बारे में। टाइगर फॉल जलप्रपात आपने सुना होगा, जो अपने आप में उत्तराखंड के पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य कोई आपको रोमांचित करना नहीं होता है ना। मैं वीडियो उसी चीज़ की बनाता हूं जो हमारे पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, जलप्रपात के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस जलप्रपात के साथ वाटरफॉल टाइगर फॉल जलप्रपात के साथ साथ भारत के जितने भी महत्वपूर्ण वाटरफॉल हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। ये हमारे भैया हैं, भाई साहब हमारे यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, अतर सिंह जी हमारे क्षेत्र के। यहाँ पर वाटरफॉल के सुरक्षा का कार्य इनके पास सौंपा गया है, तो इनकी आज्ञा से ही मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं वो मैं सारे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ आज। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें, समझें इसको, और इसको एंजॉय के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगी। चलिए आगे डिस्कस। देखिए, किसी भी राज्य के अगर इकोनॉमी की बात करते हैं, आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, तो पर्यटन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वो रखता है, योगदान रखता है। और हमारे पहाड़ों का जितना भी पर्यटन है, यहाँ पर पहाड़ी लोग, हमारा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा हमको फोकस करना है नेचर पर, प्रकृति पर, इसको स्वच्छ रखने के लिए। देखो यहाँ पर बाकायदा लिखा गया है कि शराब पीना मना है, पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है। तो जो भी यहाँ पर कोई पर्यटक आता है वो यहाँ पर किसी भी प्रकार की शराब वगैरह या कूड़ा कचरा नहीं कर सकता है। ये हमारा यहाँ पर बहुत ही कठोर नियम रहता है। ये सारे यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं बाहर से, थोड़ा घुमा के दिखा दे वहाँ पर सबको। ये देखिए, ये पूरा टाइगर फॉल का एरिया है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। बाकी मैं आपको टाइगर फॉल दिखाता हूँ डायरेक्ट। अब देखिए, एक अद्भुत नज़ारा मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, रेनबो बनी हुई है अभी टाइगर फॉल पे। आपको अगर दिख रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखें इसे। रेनबो बनी हुई है, इंद्रधनुष बनी हुई है टाइगर फॉल पर, देखिए। बाकी मैं आपको टाइगर फॉल दिखा। चलिए, ये देखिए आप चक्राता का वाटरफॉल, इसको टाइगर फॉल बोला जाता है। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास, देखिए रेनबो बनी हुई है टाइगर फॉल में। ये देखिए आप, ये बेटा 50 मीटर की हाइट से गिरता है ये वाटरफॉल। ये आप इधर उधर का एरिया देखिए, जंगलों के बीचों बीच है। और देखिए, ये इस समय इसके नीचे जाना बिल्कुल अपने आप में महाभारत है। गर्मी के टाइम पर बचपन में हम यहाँ पर नहाने आते थे, जब हम यहाँ पर रहते थे गांव में, जब मैं रहता था तो उस समय गर्मी के टाइम पर हम इसके नीचे तैर चुके हैं। पर अब इसके पास जाना अपने आप में मुसीबत का काम होगा। 50 मीटर की हाइट से गिरता है। और इसके बारे में प्रश्न आप बताऊँगा। अभी यहाँ पर आवाज़ थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। और ऊपर यहाँ पर एक देवते का मंदिर है, कैलू देवता का मंदिर। कैलू देवता है एक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र के देवता, उनका मंदिर यहाँ पर है। आप इस रेनबो को गौर से देखिए, रेनबो देखिए आप कितनी प्यारी बन रही है ना। ये देखिए आप, चलिए, अद्भुत, अपने आप में बहुत ज़्यादा अद्भुत। चलिए, ये देखिए आप चक्राता का टाइगर फॉल, अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा होता है। आज तो आप ये मान के चलिए, आज यहाँ पर हमने रेनबो भी आपको दिखाया, बिल्कुल टाइगर फॉल में बनी हुई है। ये हमारा पहाड़ी लोगों का, इससे पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही है, पर हमारा पहाड़ियों का इसके साथ धार्मिक दृष्टिकोण भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक देवता का मंदिर है, संभवतः पेपर में कभी पूछ लें, वो देवता है कैलू देवता। कैलू देवता का यहाँ पर मंदिर है, उनके ऊपर बिल्कुल वाटरफॉल के ऊपर दिखाना, वहाँ पर है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे कैलू देवता का मंदिर बना हुआ है बेटा, है ना। वहाँ से निकलता है, 50 मीटर इसकी हाइट है। अगर आप थोड़ा सा वॉइस को अगर क्लियर सुन रहे हो तो जहाँ पर ये गिरती है, ये झरना जहाँ पर गिर रहा है, वहाँ से टाइगर की जैसी आवाज़ निकलती है। यही रीज़न है इसका नाम बेटा टाइगर फॉल जलप्रपात रखा गया है। ध्यान रखना, टाइगर फॉल जलप्रपात। और हमारे लोकल लैंग्वेज में, पहाड़ी लैंग्वेज में इसको कैराव बोला जाता है। कैराव के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। हमारे यहाँ पर जो फॉल होता है उसको पछाड़ बोला जाता है, और इसका पूरा जो पहाड़ी नाम बनता है वो बनता है कैराव पछाड़ के नाम से इसको जाना जाता है, ध्यान रखना। और आपको ये पता है कि हमारे लोकल लैंग्वेज में, उत्तराखंड के लैंग्वेज में, पहाड़ी लैंग्वेज में नदी को स्थानीय भाषा में गाड बोला जाता है, गाड। तो ये जो आपका जो गाड जारी है, जिस पर ये वाटरफॉल बना हुआ है, उस गाड का नाम है आपका कंदार गाड। कंदार एक गांव पड़ता है बेटा ऊपर,
इंद्रौली कंधार, तो कंधार के बगल में से ये नदी आ रही है, गाड आ रही है, तो इसके नाम पर इसका नाम कंधार गाड रखा गया है। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, मोदर गाड भी बोला जाता है। कंधार गाड या मोदर गाड, पर कंधार गाड महत्वपूर्ण है। कंधार नाम का गांव है, उसके बगल में से आती है, ध्यान रखना है ना। आगे हम अब भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए मैं यहाँ से बहुत दूर खड़ा हूँ, लेकिन वहाँ से यहाँ तक पानी की छींटें आ रही, मैं यहाँ पर रुक नहीं पा रहा हूँ। और बहुत ही ज़्यादा तेज़ यहाँ पर प्रेशर पानी का है, बहुत ज़्यादा स्पीड से ये गिर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ तक छींटें आ रही, मेरा पूरा कैमरा वगैरह पूरा भीग चुका है। तो हम थोड़ा यहाँ से दूर जाके डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, देखिए रेनबो फिर भी बनी हुई है, देखिए, है ना। ये देखिए स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकीर्णन। क्या देखिए कितना महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि हम इस क्षेत्र में रह रहे हैं, है ना। ये चलिए कोई एक नज़र भारत के वाटरफॉलों पर फटाफट मार लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, जब हम भारत के टाइगर ये वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ते हैं, जलप्रपात के बारे में पढ़ते हैं, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वाटरफॉल या जलप्रपात होता क्या है। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब कभी भी कोई नदी के बीच में कोई ऐसा स्थान आ जाता है, एक हाइट वाला स्थान आ जाता है घाटियों के बीच में, वैली है, वैली में नदी बह रही है, तो उस वैली में अगर कोई ऊंचा स्थान आ जाता है और वहाँ से जब वाटर गिरता है, जब वाटर वहाँ से गिरता है ऊंचे स्थान से, इस आकृति को ही वाटरफॉल बोला जाता है, जलप्रपात बोला जाता है। तो किताबों में इसकी जो डेफिनेशन लिखी गई है उसके बारे में क्या है कि जब किसी नदी का जल घाटियों के बीच में उच्चावच वाले स्थान से गिरता है, उच्चावच यानी कि ऊंचे स्थान से गिरता है घाटी में, उसको ही वाटरफॉल बोला जाता है। तो आप ध्यान रखना, अगर भारत के सबसे ऊंचे वाटरफॉल की बात करी जाए कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहाँ है, तो आप पहले तो एक चीज़ को दिमाग में बैठा लो, भारत के जितने भी प्रमुख वाटरफॉल हैं, बड़े बड़े वाटरफॉल हैं, वो सारे के सारे कर्नाटक राज्य में पड़ते हैं। महत्वपूर्ण वाटरफॉल बेटा कर्नाटक राज्य में है। और भारत का जो सबसे प्रमुख वाटरफॉल है, जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, उस वाटरफॉल का नाम है कुंचिकुल वाटरफॉल, कुंचिकुल जलप्रपात। कुंचिकुल जलप्रपात की हाइट 455 मीटर है। और ये बेटा ध्यान रखना, कर्नाटक राज्य में बाराही नदी से गिरता है, उस नदी का नाम है बाराही नदी। पेपर में कई बार प्रश्न आ चुका है कि बाराही नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो आप उत्तर देते हो कुंचिकुल जलप्रपात है ना। बाकी आगे डिस्कस करते हैं। देखिए रेनबो और बनती जा रही है, देखिए कितना महत्वपूर्ण नज़ारा है, देखिए, है ना। चलिए, अगर दूसरा महत्वपूर्ण भारत के जलप्रपात की बात करता हूँ, तो उसी कर्नाटक राज्य में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। जोग, इसके 3 नाम बेटा मिलते हैं, जोग, महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, और वहाँ के स्थानीय लैंग्वेज में इसको गरसप्पा बोला जाता है, गरसप्पा वाटरफॉल, जोग वाटरफॉल या महात्मा गांधी वाटरफॉल। आप ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों का एक ही नाम है, जोग। अगर भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो कुंचिकुल हो जाएगा। अगर भारत के सबसे बड़े, चौड़ाई में सबसे बड़े की अगर बात करें तो जोग जलप्रपात हो जाता है। तो आप ध्यान रखना, जोग जलप्रपात आपका कर्नाटक राज्य में है, लगभग 255 मीटर इसकी हाइट है। और शरावती नदी है एक, उस नदी पर है जोग जलप्रपात, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। ध्यान रखना आप इस चीज़ के बारे में, इसको दिखाते रहे ना पीछे, है ना। जोग जलप्रपात किस पर है बेटा, शरावती नदी पर, चौड़ाई में सबसे बड़ा है, भारत का सबसे खूबसूरत जलप्रपात है जोग जलप्रपात। आगे अगर मैं बात करता हूँ, उसके बाद कर्नाटक राज्य में ही एक दूसरा है दूधसागर जलप्रपात। कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है दूधसागर, ये पड़ता है मांडवी नदी पर, मांडवी नदी पर है, ध्यान रखना। मांडवी नदी पर दूधसागर जलप्रपात है जो आपके कर्नाटक और उसके सीमा पर है ना। बाकी बहुत सारे जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में एक जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार वाटरफॉल के बारे में कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, ये नर्मदा नदी पर है ना, धुआंधार। अगर बात करता हूँ मैं, एक हुंडरू जलप्रपात है, स्वर्णरेखा नदी झारखंड, हुंडरू वाटरफॉल है स्वर्णरेखा नदी झारखंड। और अगर मैं बात करता हूँ दूसरे किसी जलप्रपात की, तो एक बिहार जलप्रपात है राजस्थान में टोंस नदी पर, एक टोंस नदी बिहार वहाँ राजस्थान में भी बहती है, उस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, बिहार जलप्रपात, टोंस नदी राजस्थान। चूलिया और पन्नास दोनों के दोनों नर्मदा नदी पर है, ध्यान रखना, चूलिया और पन्नास नाम के जो वाटरफॉल है। बाकी एक वाटरफॉल आपका मीनमुट्ठी वाटरफॉल है केरल में, केरल में एक मीनमुट्ठी वाटरफॉल है, ध्यान रखना, नीलगिरी पेरियार नदी के उस पर है मीनमुट्ठी जलप्रपात। नीलगिरी वाटरफॉल है एक, उसके बारे में भी ध्यान रखना।
एक आपका चित्रकूट जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में है, इंद्रावती नदी पर। छत्तीसगढ़ राज्य इंद्रावती नदी पर। अगर उत्तराखंड की बात करता हूँ तो पिथौरागढ़ में बहुत ही फेमस एक जलप्रपात है, आपका घुरमुनी जलप्रपात पिथौरागढ़ में है। और दूसरा जो हमारा उत्तराखंड का महत्वपूर्ण है, वसुंधरा जलप्रपात, जो आपका चमोली राज्य में है, ध्यान रखना, चमोली में बहुत फेमस है। बाकी आपका ये आपका मसूरी के बगल में पड़ता है, क्या है उसका नाम, केम्प्टी फॉल जलप्रपात, वो आपका पड़ता है टिहरी और देहरादून के बॉर्डर पर है, केम्प्टी फॉल वहाँ पर पड़ता है। बाकी आज का जो हमारा महत्वपूर्ण है, हमारा प्यारा टाइगर फॉल, बचपन हमारा यहीं पर बीता हुआ है। यहाँ पर हम आते थे, है ना, गाय चुगाने, बकरी चुगाने के लिए, नहाते थे दिन भर यहाँ पर। आज बहुत दिनों बाद मैं भी आ रहा हूँ, आप लोगों को भी मैंने दिखाया। प्रश्न ध्यान रखना, हाइट 50 मीटर, नदी पूछ ले तो कंधार घाट है। और यहाँ पर किस देवते का मंदिर है, तो आप उत्तर देते हो कैलू देवता का मंदिर है। ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहा था। अगर आपको लगता है कि इससे आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, तो बेटा इसको शेयर करें, लाइक करें, थोड़ा प्रतिक्रिया दें कि समझ आया कि नहीं आया। बाकी मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, वहाँ पर जाएंगे। बाकी क्लास के करंट की वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, उत्तराखंड के करंट की और भारत के कुछ हमारे देश के जो नई जो अभी घटनाएं घटी उसके एक वीडियो में डालने वाला हूँ 1-2 दिन में। वो क्लास से उसको रिकॉर्ड करूँगा। आजकल इतना ही करता हूँ, बाकी मैं आ रहा हूँ देहरादून, मिलते हैं आपसे देहरादून में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को बधाई हो, है ना।